बहन भाइया राम राम। तो जिया फतेहाबाद के अंदर बिम्बों को बहुत बड़ो यानी कि लफड़ो चल रहा है। लगातार किसान है जगह लगातार इकट्ठा हो गए छोटे छोटे समूह के अंदर जाके अधिकारी कृषि अधिकारी डीसी साहब मिल रहा है कि कुछ बातचीत होने लगी है। बिम्बो जो आई कि नहीं आई कि मिली कि नहीं मिली तो बातचीत भी करें लगातार यानी इतना परेशान है फतेहाबाद जिले में। लगातार हर गाँव का चिंदड़ जी सब बड़ी दुर्गति को शिकार होती भयंकर बिंग में तबाही हुई। बिंग 2,000 रुपये बिंग सारी सारी पड़ताल करें। तो पूरे फतेहाबाद जिले में बिमल बहुत बड़ो यानी कि एक सिलसिलो हो के कारण कि कोई रोड़ो मचाओ तो मिल जाए मिलने नहीं लग रही के कारण लग रही है। इसका ये है कि यह जो सरकार है ना ये सरकार कंपनियों की सरकार है। इसमें सरकार क्या करेगी? ये ना बीमा कंपनी ही तय करती है सरकार। हम तो ये कहते हैं अभी बीमा प्राइवेट कंपनी होनी नहीं चाहिए। बीमा कंपनियां बाकायदा सरकार है ना सरकारी बीमा कंपनी होनी चाहिए। और जो नुकसान होता है और उस नुकसान का वो सरकारी बीमा कंपनी है ना उसका जायजा करे और जायजा करने के बाद जो जिसका वास्तव में नुकसान है उसको मुआवजा मिले। वर्तमान में क्या चल रहा है? अब वर्तमान में ये चल रहा है कि भी हरियाणा सरकार ने जो ये कंपनियों को ना ये पावर दे रखी है हमारे खातों में से तो पैसे समय पर काट लेते हैं और जब मुआवजा देने की बात आती है तो ये कंपनियां गुस्ताखी करती है और मतलब है ना बहुत ज्यादा काटने के बाद भी बहुत कम है ना देना चाहती है। नुकसान बहुत ज्यादा है उसके बावजूद भी मुआवजा देने की इनकी इच्छा नहीं है। ये सरकार से मिली हुई है कंपनियां। कई गांव के अंदर एक ही गांव के अंदर कई किसानों को तो 23 आ गई किसी के 4,000 आए। तो ये क्या खेल हो रहा है सर? ये खेल ऐसे हो रहा है कि भी हमें ना आज अभी उपायुक्त महोदय से मिले थे। आज की तारीख में हमें मिले थे। हमने ये है ना बात बताई जैसे ना हमने कहा जी हमने RTI लगा करके पूरे हरियाणा का किसानों का जो बायोडाटा निकलवाया है और जो इन गांवों के अंदर ना 33 गांव के अंदर है जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया जमीनों का। अब जैसे डाबी खुर्द में 1600 एकड़ जमीन है। अच्छा 1100 एकड़ जमीन को इन्होंने ना लगभग है ना 0 से 25% कह के खत्म कर दिया। 500 एकड़ है ऐसे पूरे के पूरे 33 गांव में 20% ही बचाई है इन्होंने जमीन जबकि 80% पर पूरा का पूरा ना नुकसान था। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि भी इसकी जांच होनी चाहिए। यो बड़ा घपला है कंपनियों के साथ। कर्मचारियों ने कृषि विभाग ने मिलकर है ना ये काम किया है। इनकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के किसानों को असली मायने में जो मुआवजा मिलता बनता है वो मुआवजा और उसका बीमा क्लेम किसानों के खातों में जल्दी से जल्दी डाला जाए। जैसे सर आपका गांव है आपके गांव का एक ही पैमाना रहेगा कि अलग अलग होता है? जैसे गांव का जैसे कोई जो भी गांव है उस गांव का मुआवजा प्रत्येक एकड़ के हिसाब से एक ही आएगा कि अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग है ना। जब होना तो चाहिए एक गांव का अलग अलग नुकसान होना तो चाहिए एक ही पैमाना। लेकिन इन्होंने ब्लॉक स्तर पर है ना ये बता ही नहीं रहे जनता के साथ है ना धोखा कर रखे है। ये पता नहीं किस तरीके से डाल रहे हैं। कंपनियां इसी का नाम तो है। कंपनी का मतलब लूट का मतलब लुटेरों का एक गिरोह और वो अपने मुनाफे के लिए ना किसानों को लूटने लग रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि भी ये लूट का धंधा है और ये किसानों को लूटने में लगे हुए हैं और किसानों को देने के लिए कोई इनकी इच्छा नहीं है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लामबंद करते हुए सरकार के ऊपर ये दबाव बनाएंगे भी कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसा जाए। सब कंपनियों ने जो हेराफेरी कर रखी इनकी जांच होनी चाहिए। असल में जो किसान है ना हकदार है उसको उसका बीमा क्लेम और मुआवजा तुरंत है ना उनके खातों में डाला जाए। अभी कितने गांवों के किसान परेशान है सर हमारे जिले? हमारे जिले के अंदर है ना 33 गांव के किसान तो ऐसे हैं जो बिल्कुल है ना इसका शिकार हो चुके हैं कंपनियों का। और बाकी तो है ना जो धान का इलाका है और फसलें ना खरीदी नहीं जा रही। MSP के नाम पर है ना ठगी मची हुई है। कहीं कोई फसल नहीं खरीदी जा रही। इसलिए 33 गांव है ये। इन 33 के 33 गांवों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इनकी कमेटी बिठाओ उस जांच पड़ताल के बाद कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करो। किसानों का जो हक का बीमा क्लेम और मुआवजा मिलता है तुरंत उनके खाते में डाला जाए। अगर ये नहीं करता ऐसा आने वाले समय में कुछ समय में इस आंदोलन को और तेज गति से आगे लेके आएंगे। उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। अभी आज क्या कहा सर? आज DC साहब ने कहा कि भी हम ना 15 दिन के बाद ना 15 दिन तक इसको हम दुरुस्त करने का कोशिश करेंगे। यानी अधिकारियों से मिलेंगे 15 दिन के अंदर रिजल्ट। अधिकारी ना इन्होंने कहा कि भी एक कमेटी बनाई है हमने ADC की अध्यक्षता में। उसमें एग्रीकल्चर के अधिकारियों को शामिल नहीं किया है ताकि वो उसको प्रभावित ना कर सके। जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो न्याय हम आप किसानों को दिलाएंगे और आपका मुआवजा और आपका क्लेम जरूर दिलाएंगे। तो लगातार आप इस आंदोलनों में रहते हो क्या लग रहा है ये बात बनेगी टोटल? जितना मिले है ना जिसके खाते में 1000 रुपये भी आया है वो बिना संघर्ष के आया ही नहीं है। अरे संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा और करना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा। अभी और बरसात आ गई तो और करना पड़ेगा। तो अभी क्या लग रहा है आएगा क्या मुआवजा? बिल्कुल आएगा। नहीं आएगा तो लेंगे। यानी कि
अगली बार हम है ना ये और तेज गति से आएंगे। जी, यानी आज आश्वासन दिया, 15 दिन का समय दिया। आश्वासन से नहीं मानेंगे हमें, लेकिन हम ना भरोसा करते हैं। एक प्रशासन है, एक अधिकारी है, अगर कोई ठीक से ना किसान के प्रति वफादारी करे, 1% भी डाल देगा तो उसको हम अपनी जेब में डालेंगे। अगले के लिए ना संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं लड़ाई का मैदान, जुटे रहेंगे, लेंगे, छोड़ेंगे, जब तक नहीं मिलता इतने देर पीछे नहीं हटेंगे। चलो, बहुत धन्यवाद करते हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना हक मिला, शुक्रिया, धन्यवाद जी आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान लगातार फतेहाबाद जिले का जगह लगातार अलग अलग समूह के अंदर बीमे खातर लगातार रोलो मचन ला रही है। पूरे जिले के अंदर के अधिकारी है जगह गड़बड़ी कण करी, अधिकारी करी, कंपनियां करी, कण नहीं करी है। बाकी लगातार हर गाँव का किसान है दुर्गति है, तो ज्यादा से ज्यादा शेर सहयोग करियो। राम राम जी। राम राम जी। कौन सा गाँव हमारे जी? बुथनकला गाँव है जी। बुथनकला 18 भी हालात है जी। हालात बहुत बुरी है जी। अब पीछे मैं 15 तारीख को हम एक डेलीगेशन भारतीय किसान यूनियन का सीएम साहब से भी मिले थे चंडीगढ़। सीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था भाई आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। उस मैटर में कल भी बात की है सीएम हाउस से, तब वो बोले तहसीलदार से मिलो। मैं जी वहाँ भी तो लिपापोती हो रही है। ये सरकार चाहती है भाई ये किसान है ना लड़ते रहो, मिलने के बाद में भी कोई समाधान नहीं है। ये आज कोई किसी से मिले हो या किसी? आज डीसी साहब से मिले, इन्होंने आश्वासन दिया है भाई कमेटी बना दी है एडीसी की देखरेख में, और जल्द से जल्द हाँ जांच होगी। भाई वही पुराना सिस्टम चला आ रहा है जी, यानी गड़बड़ी का खेल चल रहा है। अभी तक तो 2025 है, जल भराव है, नरमा का है, सेम का है, सारा मुआवजा पड़ा है। उसके बाद 2026 में ओलावृष्टि भी हुई है, उसका भी कोई वो नहीं है जी। यानी कि लगातार ये कंपनियां जो लूट का काम कर रही है, कंपनियां लूट का काम कर रही है, और सरकार भी कह रही है हम किसानों के खातों में ये डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं। ये अफसर अपने चाहतों का कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। भाई इक्का दुक्का गांव के किसानों का कर देते हैं, बाकी बैठे रहो। जी जी, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई। बाकी हर गांव की आई हालात है, किसी की गांव के अंदर पैमानों गांव को एक ही, किंतु कहीं 23 आगे कहीं 10 ही डाल दिया। तो सारा बहन भाइयों निवेदन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि किसान ना भी हक अधिकार मिल सके। सब ना जय श्री राम।